नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ए कैपिटल। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक पैटर्न का विच हुज नेम इज डबल टॉप। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। दैट विल गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। तो हम आते हैं स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक पे, जो कि है हमारा डबल टॉप पैटर्न। राइट, इसमें हम इसका बेसिक एक डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज डबल टॉप पैटर्न एंड डबल टॉप पैटर्न को एम पैटर्न भी क्यों कहते हैं, इसमें एसएल कैसे रख सकते हैं और इसमें टारगेट्स कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक एक डिस्कशन करेंगे इसके बारे में 3-4 मिनट में कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है। उसके बाद निफ्टी बैंक के चार्ट में जाके इसको देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है, कहाँ पे बनता है, किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है। राइट, और हम इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये भी। तो डबल टॉप पैटर्न पहले ही जान लिया कि ये एक एम पैटर्न इसको कहते हैं, ये इसका अदर नाम है। डबल टॉप पैटर्न इज अ बेयरिश रिवर्सल पैटर्न। ये सब बहुत बेसिक चीजें आपको कहीं भी मिल जाएंगी जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, मतलब कहने का ये है कि जब मार्केट जो है बुल ट्रेंड में चल रहा होता है, बेसिकली जैसे जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर आया, इंडेक्स आ रहा है या स्टॉक आ रहा है, ठीक है, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर आया, तो ये क्या प्राइस एक्शन है, हायर हाई हायर हाई हायर हाई, और ये लोअर हाइस। हर बार जो हाई लगा रहा है वो पिछले हाई से ज्यादा है, हर बार जो लो का हाई लग रहा है वो भी पिछले हाई से ज्यादा है, और जो हाई लग रहा है वो भी पिछले हाई से ज्यादा है। तो बेसिक प्राइस एक्शन है। तो ये इस तरीके की मार्केट में ऐसे अगर इंडेक्स ऊपर आ रहा है सपोज, ठीक है, और इस जगह से मार्केट या इंडेक्स ऊपर नहीं जा पाता या कोई भी स्टॉक, यहां से वो रिवर्स करके नीचे आता है, एक जोन बनाता है कहीं पे। ठीक है, कहीं भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, यहाँ भी, यहाँ मान लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइम रुकता है, इस जगह पे थोड़ा सा रिट्रेस करता है, रुक जाता है, ठहर जाता है, फिर से ऊपर की तरफ जाता है और इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता। तो ये हम नेम करेंगे टॉप 1, इसको नेम करेंगे टॉप 2। ठीक है, ये टॉप 1 है, ये टॉप 2 है। यहां पे आता है दोबारा से। अब इस बार जब ये आता है ना, तो इसको यहां से रिवर्स करके ऊपर की तरफ नहीं जाता। अगर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा तो वो दूसरा पैटर्न बन जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं जाता। यहां से जब वो आता है थोड़ा टाइम ठहरता है और इसको ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, और नीचे प्राइस क्लोजिंग दे देता है, मतलब एक कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है। तो उस केस में जो ये टॉप 1 से लेके यहां तक का जो नेकलाइन है, इस लाइन को नेकलाइन कहा जाता है। बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो ये यहां से नेकलाइन का ये जो टॉप 1 का डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को, इस गैप को हम यहां से यहां का टारगेट रखते हैं। अब सपोज ये गैप अगर 1000 पॉइंट का है, इंडेक्स की बात करें, अगर ये गैप 1000 पॉइंट का है, मार्केट अगर सपोज 16,000 से गिरना चालू हुआ, 15,000 तक आ गया, एक्सपेक्टेड कि 14,000 तक जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल है हाइपोथेटिकल, इसको सीरियसली नहीं लेंगे क्योंकि और भी चीजें होती हैं, लेकिन डबल टॉप पैटर्न के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो किस तरीके से ये काम कर रहा है हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। राइट, बस। एंड यहां से हम, हाँ, तो हमने ये देख लिया कि यहाँ से ये एक बेसिक चीज कि ये कैसे फॉर्म होता है, प्लस इसमें जो टारगेट्स लगते हैं, मतलब जो बेसिकली नीचे की तरफ हम एम करते हैं इस पैटर्न में, वो क्या होता है। अब इसमें दो चीज एक इंपॉर्टेंट है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक इसमें एसएल कैसे लगता है और एक इसमें टारगेट कैसे लगता है। ठीक है, तो जैसे ये मैंने यहाँ पे बनाया था, ऐसे ही आया। ठीक है, तो जो ये कैंडल होगी जो इसका क्लोजिंग दे रही होगी, जैसे सपोज ये जैसे बना पैटर्न अगर, ठीक है, यहाँ पे जो कैंडल होगी और यहाँ पे जैसे कुछ कैंडल बनी ऐसे ऐसे बन के चली गई, तो विक नीचे आया, मतलब उसके नीचे आई, लेकिन बायर्स ने प्राइस को ऊपर उठा दिया, तो क्लोजिंग उसके नीचे नहीं दे पाई। लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ या नेक्स्ट में क्या हुआ, उसकी क्लोजिंग नेक्स्ट टाइम फ्रेम में उसकी क्लोजिंग नीचे आ गई, यहाँ पे आ गई। अब उसने कंफर्म कर दिया कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जाने को रेडी है, बिकॉज इसके नीचे वो क्लोज हो चुका है, मतलब बेयरिशनेस आ चुकी है, प्राइस वीक हो चुका है, क्योंकि ये ऑलरेडी बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। राइट, तो प्राइस वीक हो चुका है। यहाँ पे रेड कैंडल बन गई। इसके बाद यहां से इस कैंडल का जो भी स्विंग हाई होगा, लेट्स सपोज जैसे इस कैंडल का स्विंग हाई यहाँ कहीं लगा है, तो इस कैंडल का जो स्विंग हाई होगा यहाँ लगा है, तो ये हमारा एसएल होगा। अगर हम यहाँ पे एंट्री करेंगे डबल टॉप पैटर्न को देखते हुए और अपना एसएल कहाँ रखेंगे, तो इस कैंडल के स्विंग हाई पे हम अपना एसएल रख देंगे, और यहां से हम नीचे की तरफ टारगेट रखेंगे। कौन क्या होगा टारगेट, जो यहां से यहां का गैप है, यही टारगेट होगा एज पर द बुकिश डेफिनेशन। जो मैं बता रहा हूँ सारी चीजें एज पर द बुकिश डेफिनेशन है। निफ्टी बैंक के चार्ट में अभी इसको देखेंगे कि ये कहां पे बनता है और कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। अब इसमें एक चीज और है जो समझने लायक है, जो कि लोग उसकी वजह से कभी लॉस कर देते हैं। ये ऐसे गया, ऐसे आया, कभी कभी ऐसा होता है ये ऐसे ब्रेक करेगा और ऐसे ही चला जाएगा नीचे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि ऐसे ये आएगा, ठीक है, ऐसे बनेगा, नेकलाइन है, ऐसे आया, ऐसे ऐसे ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद ऐसे रिट्रेस करेगा, इसको, इस जोन को टेस्ट करेगा। यहाँ पे जो एंट्री होती है इसको बेस्ट एंट्री मारते हैं, क्योंकि हमारा एसएल यहाँ पे बहुत छोटा मिलता है, और फिर हम यहाँ से नीचे का एम रखते हैं जो कि ये गैप है।
ठीक है। तो ये दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है, हो सकता हो ये डायरेक्टली चला जाए, हो सकता हो ये रिट्रेस करके जाए। अब ये कैसे जाएगा ये कोई नहीं जानता, ये तो जब हम लाइव चल रहा होगा उसी टाइम पे बता सकते हैं कि ये किस तरीके से जाएगा, रिट्रेस करके यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाएगा या फिर क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने इसकी एक डेफिनेशन देख ली, ये इसके बारे में एक थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन कर लिया कि ये कैसे काम, मतलब किस तरीके से दिखता है और ये कैसे काम करता है। नाउ लेट्स कम टू द चार्ट्स और डिस्कस करते हैं। तो यू कैन सी ये दैट मेरा जीरोधा अकाउंट है, एक्चुअली ये मेरे फादर का अकाउंट है। ठीक है, तो ये जो अकाउंट है ये मैंने सिर्फ एनालिसिस करने के लिए ओपन किया हुआ है, एंड ये हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट है। ठीक है, तो ये निफ्टी बैंक का जैसे छोटा टाइम फ्रेम है, 4-5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो इस टाइम फ्रेम में हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, राइट। तो हमें पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा करना होगा। तो लेट्स पहले स्टार्ट करते हैं वन डे के टाइम फ्रेम से। 2-3 टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे और देखते हैं कैसे बन रहा है और हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर मैंने इसको चेकआउट किया तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। प्राइस देखो यहां से ऊपर की तरफ आ रहा है, हायर हाई लगाया, हायर हाई लगाया, हायर हाई, थोड़ा सा सस्टेन किया, फिर एक नया हायर हाई लगा दिया, यहां पे आया, प्राइस ने एक टॉप लगाया। अगर इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला जाता तो एक नया हाई लग जाता, लेकिन प्राइस ने क्या किया, नीचे चला गया यहां से। ठीक है, फिर आया, फिर यहां पे एक टॉप लगा दिया, सेकंड टॉप हो गया, फिर नीचे आ गया। तो ये एक पैटर्न कंफर्म हो गया जिसको कहते हैं डबल टॉप पैटर्न। अब ये आई थिंक आप इसको सामने ये देख पा रहे होंगे कि ये किस तरीके से आपको दिख रहा है। ठीक है, ये इसके दोनों को जहां पे कर्सर है, ये स्विंग हाई 1 है, टॉप 1 है, ये टॉप 2 है, ये नेकलाइन है। ठीक है, थोड़ा सा अब ये जो स्विंग नेकलाइन ऐसे बन रही है ना गाइस, ये एग्जैक्टली जैसे हम चार्ट्स में मतलब ड्राइंग्स में बनाते हैं, ये उस तरीके से एग्जैक्टली नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत ह्यूमंगस बाइंग और सेलिंग्स ऑर्डर होते हैं। विक्स कैसे बनेंगी, कैंडल्स कैसे ऊपर नीचे बनेंगी, तो हमें समझना पड़ता है कि हाँ ये उसी तरह दिख रहा है, ये टॉप 1 है, ये टॉप 2 है, राइट। अब इसकी नेकलाइन अगर हम माने तो हम इसकी नेकलाइन ये कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स कंसिडर दिस एज अ नेकलाइन, ये इसकी नेकलाइन है, राइट। ये यहाँ पे कहीं इसने एक नेकलाइन बनाई, एक बार 2 बार देख सकते हो ग्रीन कैंडल ऐसे बनी है, लेकिन यहीं से ये आया है, यहां से ये आया और फिर यहीं से चला गया, फिर यहीं पे आ गया। अब देखो टॉप 1 टॉप 2 लगाया, टॉप 2 के बाद क्या हुआ, जब ये नीचे आया ना, एक बार आया, ठीक है, ये ऐसा इसका एक नेकलाइन जैसा बना, ठीक है, ये नेकलाइन जैसा बना इसका। और इसके बाद क्या हुआ, टॉप 2 लगाया, यहां पे देखो एक बार सपोर्ट लेके बाउंस किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर बाउंस किया, यहां पे फिर नीचे आ गया। अब यहां पे इस सपोर्ट को उसने एक बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया, तीसरी बार टेस्ट करने आया। इसका मतलब ये है कि ये सपोर्ट वीक होता जा रहा है। चौथी, ये कैंडल भले ही ग्रीन कलर की बनी हो, लेकिन ये बेरिश कैंडल है, बिकॉज इसने इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन दे दिया है। सेकंड कैंडल में फिर वहां पे रुका था, अब देखो रुका, 2 दिन वहां पे रुका, ब्रेकडाउन दिया और साइंस से ऐसे नीचे की तरफ आ गया, ठीक है, फटाक से ऐसे ये नीचे की तरफ गिर गया, ठीक है, 3 सेशंस में लगातार नीचे गिरा। अब यहां से यहां तक का अगर आप एक गैप देखोगे ना, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक, इस जोन से इस जोन तक का एक आइडियल गैप देखोगे, तो दिस जोन का जो गैप है वो रफली अराउंड 2000 पॉइंट्स के आसपास है। 2000 से 2100 हम इसे 2000 पॉइंट ही मान सकते हैं। और यहां से यहां का अगर आप गैप देखोगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, तो वो भी लगभग 1900 पॉइंट से कम नहीं है, 1900 पॉइंट का गैप है, ठीक है। मतलब 2000 पॉइंट का ये अपसाइड है और 1900 पॉइंट का ये डाउन साइड है, ठीक है। तो ये 1:1 के आसपास तो हो ही गया। अगर इस कैंडल पे हम एंट्री करते, जस्ट सेकंड इसको मैं हटा दूं, ये जो इतना लिख दिया है, ठीक है। अब अगर इस कैंडल पे जो हमने यहाँ पे ये देखा था, इस कैंडल पे जहां पे इसने ब्रेकडाउन इसने कंफर्म किया, ये हमने नेकलाइन इसकी कंसीडर करी थी, ये इसकी नेकलाइन ऐसे कंसीडर हमने करी थी, ठीक है। यहां पे इसने ब्रेकडाउन दिया, दिख गया ऐसे, तो इस कैंडल का ये हाई जो है ये हमारा एसएल हो गया और टारगेट्स हम नीचे की तरफ लगा सकते थे। इवन जब आपको यहाँ पे इस कैंडल पे मिल गया टारगेट यहाँ पे, ठीक है, हालांकि इस दिन मैंने ट्रेड किया तो मुझे लॉस हो गया था थोड़ा। इसके बाद यहाँ पे भी अगर करेंगे तो राइट, तो यहाँ पे करेंगे तो हमें 1:1 ऑलरेडी आसपास मिल गया है, राइट। तो इसमें क्या सीन है कि 1:1 तो इसने हमें दे दिया, एसएल समझ में आ गया, टारगेट समझ में आ गया। जैसे 1:1 या आपको जो ठीक ठाक आधी क्वांटिटी आप अपनी निकाल सकते हो, अगर आपने मान लो कैरी ओवर किया है, या फिर अगर आप इंट्राडे भी कर रहे हो तो 250 क्वांटिटी में ट्रेड किया है, या लेट्स सपोज 500 क्वांटिटी में ट्रेड किया, तो 250 क्वांटिटी आप ठीक ठाक प्रॉफिट में बुक कर दो 1:1 में, बाकी 250 को आप ट्रेल कर लो आगे के लिए, ठीक है। तो ये एक तरीका है, राइट, पोजिशनल्स के लिए या जैसे भी आप करते हो। तो अब इंट्राडे में से कैसे कंसिडर करेंगे, इंट्राडे ट्रेड अगर करना है, ऑप्शन बाइंग है, ऑप्शन सेलिंग है, तो कैसे करेंगे, राइट। तो अगर हम इस चीज को, इस पैटर्न को ध्यान से देखें, तो पहली चीज तो ये 1 डे कैंडल पे लगा के मैंने रखा हुआ है। पहली चीज ये 1 डे कैंडल का ही टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब यहां पे जब अगर मैं 1 डे, अगर मैं एक दिन पहले, जब लेट्स सपोज जैसे ये वाली कैंडल है 23 अक्टूबर की,
राइट, नहीं 23 अक्टूबर, ये मैंने गलत बता दिया, उस दिन मैंने ट्रेड नहीं किया था, पहले करा होगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि हाँ, जैसे अगर हम चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं 23 अक्टूबर के पहले, तो हमें ये चीज दिख रही है कि ये आसपास आसपास कहीं पे इसका ब्रेकडाउन दे चुका है। अगर आप यहाँ इसके नीचे भी इस जोन को भी ले लोगे ना, ये वाले इस वाले जोन को, इस कैंडल्स के आसपास भी इनका भी क्लोजिंग ले लोगे, तो वो इस कैंडल ने इसी के आसपास ये कहीं पे आके रुक रही है। क्लोजिंग बेसिकली इसके नीचे ही है, भले ही ग्रीन कैंडल है लेकिन क्लोज उसके नीचे ही हुई है ना। तो यहां से हमें ये पता है कि ये एक इसने थोड़ा सा ब्रेकडाउन दे दिया है और अगले दिन बेयरिश रिवर्सल आ सकता है। अब इसके बाद ऐसा नहीं होगा कि आप पैटर्न देख के ट्रेड ले लो, अब आपको उसमें न्यूज भी पता होनी चाहिए, उस दिन के सेंटिमेंट्स पता होने चाहिए, उस दिन किस तरीके का मोमेंटम आ सकता है, ग्लोबल मार्केट्स क्या है, और बाकी जो करेंसी है, बाकी जो क्रूड ऑयल वगैरह में क्या है, उस दिन का बिहेवियर, बॉन्ड डील्स वगैरह, ये सब चीज भी आपको मतलब देखना पड़ता है, ये फैक्टर्स भी कंसिडर करने पड़ते हैं। सिर्फ पैटर्न्स के बेसिस पे और न्यूज के बेसिस पे बेसिकली जब दोनों कंबाइन होकर ट्रेड हमें बनाते हैं, तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब हमें यहाँ पे बड़ी बेटर ट्रेड मिल सकती है, राइट। तो इस दिन अगर ट्रेड करना था, ये वाली जो कैंडल बनी हुई है, ये जो कैंडल बनी है, राइट, इस दिन अगर ट्रेड करना था, तो एक तो डबल बॉटम पैटर्न का कंफर्म, डबल टॉप पैटर्न का कंफर्मेशन था कि नीचे की तरफ जाने वाला है, बेयरिश पैटर्न है। और जब मतलब जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ होगा, तो 5 मिनट 10 मिनट कैंडल जो बनती है, उसमें ट्रेडिंग डे हाई, ट्रेडिंग डे लो मार्क करके जो भी ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन आएगा, वहां पे आप एंटर करते हो, ट्रेल करते जाते, तो आप ठीक ठाक पॉइंट्स बुक कर लेते इंट्राडे में भी, है ना। तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए भी हमको यहाँ पे एक चीज जो समझ में आ रही वो ये है कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हमें पैटर्न्स को समझना आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे ये देखो ऐसे भी बन रहा है, हेड एंड शोल्डर, ये देखो ये भी बन रहा है, ठीक है, इस तरीके के पैटर्न्स भी यहाँ पे बन रहे हैं। अब ये लेकिन ये हमें सिर्फ डबल टॉप से मतलब है, तो हम हेड एंड शोल्डर अभी डिस्कस नहीं करने वाले इसमें। अब थोड़ा सा टाइम फ्रेम बदलते हैं, दूसरे टाइम फ्रेम में आते हैं, देखते हैं कि और छोटे टाइम फ्रेम में हमें कैसे मिल रहा है और क्या आइडेंटिफाई हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसको 3 घंटे के टाइम फ्रेम में लेके जाऊं, अभी तक तो डे टाइम फ्रेम था, अब इसे और छोटा करते हैं, 3 घंटे के टाइम फ्रेम में करते हैं, ठीक है। तो 3 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम थोड़ा सा इसको पीछे स्क्रॉल करें, राइट, थोड़ा सा पीछे स्क्रॉल करें अगर हम, तो ओके, ये कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे कहा जा सकता है, राइट। देखो हायर हाई लगाते हुए आया, 3 घंटे का टाइम फ्रेम है, छोटी सी एक इंट्राडे ट्रेड के लिए। यहाँ पे डेज आप कंसिडर मत करो, देखो क्योंकि आप ना बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, तो 2 ही कैंडल में पूरा सेशन खत्म हो जा रहा है। तो पहले आप देखो कि 2-3 दिन के जो ट्रेंड्स बन रहे हैं उसके हिसाब से क्या हो रहा है। एक टॉप लगाया, नीचे चला गया, फिर एक आया, एक टॉप लगाया, फिर नीचे आ गया, पहली कैंडल में 3 घंटे की नेकलाइन बनाई हुई थी, नेकलाइन का ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, यहाँ पे एसएल रख देते, इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया और देखो नीचे आ गया। जो यहां से यहाँ का डिस्टेंस है उससे तो काफी ज्यादा ही नीचे आ गया, लेकिन फिर भी आई थिंक ये 1:1 इसने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। इस तरीके से पैटर्न्स देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बेयरिश ट्रेड लेना है मार्केट में इंट्राडे के लिए, या फिर बुलिश ट्रेड लेना है इंट्राडे के लिए, ठीक है। बुलिश तो लेना नहीं क्योंकि ये बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है, तो इसमें हम बेयर ट्रेड ही ढूंढते हैं, है ना। तो डाउनवर्ड ट्रेड के लिए तो एक 3 घंटे पे भी हमने देख लिया, कहीं ना कहीं ये बन रहा है। आप ऐसे खुद से भी आइडेंटिफाई करोगे तो आपको बहुत से ऐसे पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, मतलब डबल टॉप आपको मिलेगा, ठीक है। स्टॉक्स में भी आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, लेकिन मैंने सिर्फ निफ्टी बैंक पर ही इसमें देखने के लिए कोशिश करी है। अब थोड़ा सा एक टाइम फ्रेम और देख लेते हैं, विच इज 30 मिनट्स, ठीक है। 30 मिनट्स में हम आते हैं, तो ओके, कहीं पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, एंड ये जैसा कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ तो ये तो अभी बाद में हमें कैंडल्स दिख रही हैं, उस दिन तो ये सब कैंडल्स बनी नहीं होंगी, ये तो अगले दिन की कैंडल है 20 सितंबर की। तो ये जो दिख रहा है 15 सितंबर और 18 सितंबर, ये 2 सेशंस दिख रहे हैं। एक्चुअली से हम बेसिकली ये है तो वैसे ट्रिपल टॉप पैटर्न, लेकिन इसमें भी देखोगे तो आप तो टॉप्स इसने भी लगाए ना, तो कंसिडर तो ये किया ही जाएगा। हायर हाई लगाते हुए आ रहा है प्राइस एक्शन, ऊपर आया ऊपर आया ऊपर आया, यहाँ पे आया, टकरा के नीचे जाने लगा, फिर आया, फिर टकरा के नीचे जाने लगा, एक बार और आ गया, तो ये ट्रिपल टॉप हो गया। लेकिन ठीक है, दोनों वैसे एक ही चीज होता है ऑलमोस्ट, ट्रिपल टॉप भी आप समझ ही गए होगे क्या होता है। तो ये ऐसे आया, जो इसका नेकलाइन बना हुआ था, नेकलाइन के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी यहाँ पे, ठीक है। इस कैंडल का हाई हमारा एसएल हो गया, और जितना ये स्विंग है उतना ही स्विंग इसने इस कैंडल में दे दिया,
इवन ये अब ये कैरी ओवर के बाद का सीन है, ये नेक्स्ट डे सेशंस का है, लेकिन आप देखोगे अगर हम इसको 15 से 17 को कंसिडर ना करें तो हमें जो पैटर्न्स है, हमें एक चीज समझ में ये आ रही है कि जो पैटर्न्स हैं, ठीक है, डबल टॉप है या ट्रिपल टॉप है लेस से, तो वी आर एबल टू फाइंड दिस पैटर्न इन बिग टाइम फ्रेम, ठीक है। अगर आप इसे इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो ना, तो कभी कभी इंट्राडे में भी मिलता है पैटर्न्स, बन जाते हैं पैटर्न्स, लेकिन रेयरली देखने को मिलता है। और अब कोई आइडेंटिफाई कर ले तो वो एक मतलब ही इज अ वेरी प्रो ट्रेडर। बट मैं जो चीज आइडेंटिफाई कर पाता हूँ, मैं वही चीज आपको डिस्कस कर रहा हूँ। आप अपना भी इसमें जो भी आपका व्यू, आप कमेंट डाउन करके मुझे बता सकते हो। तो इसमें ये चीज है कि जैसे ये पैटर्न बना बिग टाइम फ्रेम पे, हमने देखा 1 डे कैंडल पे हमने देखा, ठीक है, कि डबल टॉप जैसा पैटर्न बनते हुए आ रहा है और यहाँ पे प्राइस ने नीचे क्लोजिंग दे दी है। इस कैंडल के हाई का एसएल हम लगा सकते हैं। इंट्राडे में तो इतना बड़ा एसएल लगाएंगे नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बन सकती है, हमें ये पता है क्योंकि इसने ब्रेकडाउन दे दिया है ना। तो इस दिन में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे पे, तो हम यहाँ पे बेरिश साइन वाली ट्रेड ही ढूंढेंगे। टेक्निकल्स बता रहे हैं कि बेरिश पैटर्न है यहाँ पे। फंडामेंटल्स फॉलो करने के लिए हमें यहाँ पे न्यूज, सेंटिमेंट्स, ग्लोबल मार्केट्स, वो सब पता होने चाहिए, कि ऐसा ना हो कि कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज है और आप शॉर्ट ट्रेड ले लो, तो ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल भी आ जाए। तो ये दोनों चीज पता होनी चाहिए ट्रेड करने के लिए। अगर हमें दोनों चीज पता होगी ना, तो हमारी बेस्ट ट्रेड बनेगी और हम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके फिर ट्रेड कर पाएंगे। तो प्लीज कमेंट डाउन, प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन इट, एंड प्लीज मुझे बताओ कि कैसा लगा ये वीडियो। इसके अलावा कमेंट में मुझे प्लीज और टॉपिक्स या जो भी डिस्कस आप करना चाहते हो वो मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि ऑन व्हाट टॉपिक्स डू यू वांट द वीडियो, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्रिएट द वीडियोस ऑन दैट टॉपिक्स एज वेल, राइट। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू वुड लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक द वीडियो and do subscribe the channel as well, guys. Thank you, thanks for watching.